परिवार साथ होकर भी साथ नहीं। आज सुरेश जी और चंद्रिका जी बहुत खुश थे। पूरे 2 साल बाद इस दीपावली पर उनके बेटा बहू पोता पोती सभी आ रहे थे। घर अब फिर पहले जैसा रौनकदार हो जाएगा। बच्चे इधर उधर धमा चौकड़ी करेंगे, बहू रसोई में नए नए पकवान बनाएगी और बेटा बहू के आगे पीछे उसका हाथ बटाएगा। कहते कहते सुरेश जी और चंद्रिका जी हंस पड़े। सुरेश जी सुबह से बेटे की राह देख रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दादू दादी कहते हुए पोता पोती उनके गले लिपट गए। बेटे मनोज और बहू प्रीति ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और सफ़र की थकान दूर करने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद दीपावली थी। शाम को चंद्रिका जी ने बहू प्रीति से कहा, तुम गुजिया और चकली बना लेना, मैं चिवड़ा, शक्कर पारे और बर्फ़ी बना लूँगी। सुनते ही प्रीति बोली, मम्मी जी यह सब घर में बनाने की क्या ज़रूरत है, हम बाज़ार से रेडीमेड ही ले आते हैं। चंद्रिका जी बड़े प्यार से बोली, नहीं प्रीति, घर जैसा स्वाद बाज़ार की चीज़ों में कहाँ। दूसरे दिन सुबह से ही चंद्रिका जी और प्रीति रसोई में पकवान बनाने में लग गई। शाम तक सारे पकवान बनकर तैयार हो गए। चंद्रिका जी, सुरेश जी, बेटा बहू और पोता पोती सभी खाना खाकर ड्राइंग हॉल में बैठे थे। लेकिन ये क्या, सिर्फ सुरेश जी और चंद्रिका जी ही बातें करने के लिए उत्सुक नज़र आ रहे थे। बेटा अपने ऑफिस काम से मोबाइल देख रहा था, बहू अपनी सहेलियों से लाइव चैट कर रही थी और दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। किसी को भी किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी। गर्दन झुकाए सभी मोबाइल में इस तरह खो गए थे कि अपने आसपास कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ खबर ही नहीं थी। सुरेश जी धीरे से चंद्रिका जी से बोले, यह क्या, हम तो सोच रहे थे कि बेटे बहू के साथ थोड़ी गपशप करेंगे, पोता पोती के साथ मस्ती करेंगे, खेलेंगे, लेकिन ये सब तो अपने अपने मोबाइल में इस तरह खोए हैं कि लगता है जैसे हम यहाँ है ही नहीं। सुरेश जी ने बीच बीच में मनोज से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मनोज ने उन्हें कहा, पापा ऑफिस का ज़रूरी काम है, काम खत्म करके बात करता हूँ। दोनों बच्चे भी, क्या दादू, आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया, अच्छा भला गेम जीत रहे थे हम। और बहू तो अपनी चैटिंग में ही मस्त थी। सुरेश जी और चंद्रिका जी एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, चलो अब हम यहाँ बैठकर भी क्या करेंगे, अपने कमरे में चलते हैं। आज लक्ष्मी पूजन था। सुबह से ही घर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा था। बहू प्रीति ने फूलों से ही सुंदर रंगोली बनाई। चंद्रिका जी दियों में तेल और बाती डालकर शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी। दोनों बच्चे पटाखे उड़ाने में मस्त थे। शाम की लक्ष्मी पूजन के बाद एक बार फिर सभी साथ में बैठे। तभी सुरेश जी बोले, बेटा मनोज, प्रीति, इस दीपावली हम सब साथ हैं, पर फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। सब सूना सूना लग रहा है। तुम लोग जब से यहाँ आए हो, हमारे आपस में बातचीत नहीं हो पाई है। तुम सब अपने अपने मोबाइल में ही लगे रहते हो। बेटा, यह ठीक नहीं है। हम सब साथ होकर भी साथ नहीं हैं। यह मोबाइल हमें अपनों से दूर कर रहा है। मनोज और प्रीति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बच्चों को भी मोबाइल से दूर रहने को कहा। फिर सभी ने एक साथ मिलकर खूब धूम धड़ाके से पटाखे चलाए और दियों की रोशनी से एक बार फिर सारा घर जगमगा उठा था। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।